from Ritu, I would like to go across to Mahant Ravindra Puri ji, who's the Adhyaksh of the Akhil Bharatiya Akhara Parishad. नमस्कार महाराज जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं अर्नब गोस्वामी बोल रहा हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। धन्यवाद। तो ये जो घटना हुई है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत लोग जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा इंतज़ाम हुआ, उसके बावजूद ऐसा हादसा कैसे हो गया महाराज जी? ये हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था ऐसा होगा जी। हमने दिव्य और भव्य कुंभ की कल्पना की थी। सरकार हो, संत हो, सभी ने चाहा था हम ऐसा मैसेज जी ना भूतो ना भविष्यति, पर ये हमारी बदकिस्मती रही। ये जो घटना घटी, ऐसा भी हो सकता न जाने किसकी नजर इस महाकुंभ में लग गई। और आपने देखा होगा हमारे पीछे जितने विरोधी पहले से ही पीछे पड़े थे। किसी ने कहा था वहां पाप धोने गए हैं, किसी ने कुछ कहा था, किसी ने कहा था ये बीमार वहां हो जाएंगे, किसी ने कहा था वक्फ बोर्ड की जमीन है। दुनिया भर के आरोप हमारे मेले पे लगाए गए थे। और मैं यही कहना चाहूंगा, हमने जो प्रयास किए थे, सरकार हो, अखाड़े हो, हमने एक ऐसे हमने सोचा था ये बहुत बड़ा महाकुंभ होगा। और महाकुंभ तो था ही 140 साल के बाद आया था। हमें कुछ बहुत दुख हुआ जब हमने ये देखा ये जो अप्रिय घटना जो घटी, लेकिन आप इसके लिए क्या करें? मैं ये कहना चाहूंगा, सरकार ने पूरी व्यवस्था रखी थी और पुलिस ने पूरा अच्छा कार्य किया था, परंतु अचानक से जो ये भीड़ आई करोड़ों की संख्या में, यहाँ पे जो ये घटना हुई, इसके लिए हम सब दुखी है, हम सबको खेद है। हम क्या कर सकते थे? और मैंने देखा है हमारी पुलिस इतनी चौकस थी, हमारे अधिकारी इतने चौकस थे, चप्पे चप्पे पे सबकी निगाह थी। लेकिन जब ये भीड़ आ गई, तुरंत ये धक्का मुक्की हो गई, धक्का मुक्की जो है दुर्घटना में बदल गई। हम सब दुखी है, हम सबको पीड़ा है कि यहाँ से एक अच्छा मैसेज जो हम देना चाहते थे वो हम दे न पाए। जी, बहुत दुखद घटना है। मान जी, एक और सवाल आपसे ये है कि जो पुलिस वहाँ पे एक वीडियो भी अभी वायरल हो रही है जहाँ पे कमिश्नर जो हैं वो हाथ जोड़ के जितने वहाँ पे श्रद्धालु हैं सबको कह रहे हैं कि आप प्लीज़ आगे निकलिए क्योंकि पीछे से भीड़ आ रही है और आप इधर लेट मत जाइए, सो मत जाइए, नहीं तो आपके ही सेफ्टी को लेके चिंता है। तो जितने श्रद्धालु थे, क्या मैसेज उनको नहीं गई या इन्होंने रेस्पॉन्ड नहीं किया? इसका क्या कारण था? मैसेज सब में गया था, हमने बार बार मैसेज दिया था, हमने पूरा प्रयास किया था। जो भीड़ थी हमने अपने पंडालों में रुकाने का प्रयास किया, हमने भीड़ के लिए लंगर खोलने का प्रयास किया, लंगर भी हमने खोले, भंडारे हमने खोले। और भीड़ भी इतनी हो गई थी कि ऐसी भीड़ हमने भी जीवन में पहली बार देखी। जब इतनी भीड़ हो जाती है धक्का मुक्की में, ये भीड़ इतना बड़ा हमको ये दाग लगा देगी, हमने कभी सोचा नहीं था। और भीड़ भी आप देखेंगे पूरे प्रयागराज में कहीं करोड़ों की संख्या में भीड़ थी। जहां भी आप जाते भीड़ ही भीड़ देखते, सिटी में जाएं वहां भी भीड़, मेला क्षेत्र में वहां भी भीड़। और मैंने ये देखा था जब मैंने लोगों को पूछना शुरू किया था कि आप कहां से आए, लोगों ने कहा हम केरल से आए, लोगों ने कहा हम कर्नाटक से आए। इस बार पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा प्रयागराज में था। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, ऐसा लग रहा था प्रयागराज अलग से एक देश गया है। इतनी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए थे। मैं समझता हूँ इतनी बड़ी संख्या में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया। जब भीड़ धक्का देती है उस समय भीड़ ये नहीं देखती कि हम क्या कर रहे हैं, वो धक्का मुक्की में ही ये जो भीड़ ने ये जो भी कुछ हुआ, ये जो कांड हुआ, ये बहुत दुख का विषय है। हमें खुद इसके लिए हम बहुत दुखी है, क्योंकि जो हमारा प्रयास था जो ये मेला हो, भव्य मेला हो, इसमें जो भी ये दाग लग गया, अब इसमें क्या कर सकते हैं? जी, और ये बड़ी बात ये भी है कि कई अखाड़े उन्होंने कहा कि हम अमृत स्नान नहीं करेंगे ताकि जितने श्रद्धालु हैं उनको उन पर फोकस की जाए। तो बिल्कुल मैंने ऐसा कहा था। मैंने सुबह कहा था कि भाई पहले जो श्रद्धालु जब हमारे कम हो जाएंगे उसके बाद हम स्नान देख लेंगे, नहीं तो हमें स्नान की आवश्यकता नहीं है। इनका स्नान हो जाए, हमारा स्नान हो गया। परंतु उसके बाद जो प्रशासन ने ये कहा कि नहीं आप लोग स्नान करो, उसके पश्चात हमने 2 बजे स्नान किया है और जितने भी हम अखाड़े थे सबने स्नान कर लिया। और अब इस समय जो है स्थिति बिल्कुल ठीक है, भीड़ भी अब छट गई है। मेरा ये मानना है कि अभी इस समय पूरे जितने भी श्रद्धालु है आराम से स्नान कर रहे और आ भी रहे, जा भी रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी ऋतु हमारे साथ हैं, रिपोर्टर एंकर